नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो में ऐसा लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको रीट मेंस की कंप्लीट जो है वो सामग्री बताऊँगा। वैसे मैंने पहले बता दी थी, बहुत पहले बता दी थी, हालांकि वो भी बहुत अच्छी सामग्री है। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ कुछ चीज़ें वही हैं, बाकी नई कुछ चीज़ें मैंने ऐड की है। और ये जो सामग्री अगर आप पढ़ के याद कर लेते हो और इसी पर बने रहते हो तो मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जितने भी पर्सन आएंगे वो इस सामग्री से बाहर नहीं आएंगे किसी भी हालत में। और अगर कोई एक दो क्वेश्चन बाहर आएगा तो वो किसी का सही नहीं होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अगर आप मेंस की तैयारी करने बैठ गए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑफिशियल सिलेबस है पुराने वाला, जो इस प्रकार से मैं अगर देखूँ इसको तो ये 1 2 और 3 4 5 6 और कम्प्लीटली 7 पेज में कंप्लीट होता था। ठीक है, ये इस प्रकार का ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको निकलवाना है प्रिंट। और मेरी अगर आप बात मानो तो इसको आप प्रिंट मत निकलवाइए, इसको आप अपने फ़ोन में PDF को रखिए और इसको इस प्रकार से लिखिए आप। ठीक है, ये मैंने लिखा है और ये 2 पेज में लिखा है मैंने। ठीक है, 2 पेज में कंप्लीट है। ये रीट लेवल फर्स्ट का है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट आपको देखना है, 10-15 मिनट का जितना वीडियो बने कंप्लीट देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। इस ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे मिल जाएंगे। मेरे पास में डिजिटल बोर्ड ऐसी कोई सुविधा नहीं है, एक फ़ोन है छोटा सा, उससे मैं शूट कर रहा हूँ। लेकिन मेहनत कैसे करनी है आपको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेहनत करने चाहते हो और आपको मतलब थोड़ी सी आप अपने शरीर को तकलीफ़ दे करके और आने वाला जो जितना भी समय है, आप जहाँ तक मरोगे वहाँ तक, वो आप बहुत ज़्यादा सुखमय करना चाहते हो तो आप अभी से मेहनत कर लीजिए जैसा मैं बता रहा हूँ। ऐसे आपको लिखना है। ये 2 पेज में मैंने कंप्लीट कर दिया है। कैसे किया है ये फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या किया है मैंने। ये यहाँ पे 100 नंबर, 20 नंबर और 180 कितने हो गए, 200 अंक और 210 नंबर का एक पेज पे मीटर है जो कि हमें तैयार करना है। और इसके अलावा इस पेज पे कितना मीटर है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मीटर हो जाता है आपका 50 और 40 90 नंबर का मीटर। और कंप्लीट उधर हो गया, ये हो गया पूरा 300 नंबर का। अब हमें इस 300 जो नंबर है इसको कैसे कवर करना है और क्या पढ़ना है इसके लिए और क्या छोड़ना है, ये हम बात करेंगे। कौन सी बुक पढ़नी है, मैं आपको यहाँ पे जो बुक बता रहा हूँ वो ऐसी बुक बता रहा हूँ कि आपकी जो टेबल है उस पर कम से कम बुक रहे। और कम से कम मतलब ऐसा मतलब कूड नहीं लगा अपने घर या बुक को, मतलब यहाँ एक तो कि कई लोग हो जगह आप वीडियो देखो, मतलब व्लॉग भी बनाया करें कई टाबर, तो वहाँ का जो वीडियो ही उसमें क्या होता है कि उनकी आलमोरी भरी रहती है ना। और उसमें फिर जब पहली बार तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ यार ये बुक नई है, पढ़ा मज़ा होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम के 3-4 महीने रहते हैं ना, फिर उसको समझ में नहीं आता कि अब रिवीजन क्या करा। तो ऐसे में हमें चाहिए कि एक ही बुक हो और ऐसी परफेक्ट बुक हो कि भाई वो पढ़ने के बाद में अपने को एकदम से आत्म संतुष्टि मिले कि हाँ अब मुझे और कुछ नहीं पढ़ना। और जो भी मैं क्वेश्चन देखता हूँ, पुराने पेपर होते हैं तो क्वेश्चन देखता हूँ तो मेरे को क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि हाँ ये अपन ने पढ़ा है कहीं ना कहीं। हो सकता है वो गलत हो सकता है, गलत इसलिए होगा कि हमें अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हमें ये लगेगा कि हाँ पढ़ डेढ़ो है आपने जरूर है, वो क्वेश्चन पढ़ डेढ़ो जरूर लगा, लेकिन इनको आंसर ओ उसका आ कंडीशन जब बनाएगा जब आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओ। और आ कंडीशन जब भी बनाएगा जब आप नहीं लगा कि आ सामग्री आपने कंटेंट में से ही पूछी गई है। तो ऐसी मैं बुक आपको बताऊंगा। अब चलिए अपन एक एक चीज़ को शुरू करते हैं। मैंने लिख के लिया है यहाँ पे और ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, बिल्कुल शॉर्ट में आपको चीज़ें है वो बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अब ये ज़माना है ऐसा कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर चुके हैं तो आप है वो एक ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, साथ में उसको पैरेलल रखिए। क्योंकि सारी चीज़ें हम एक जगह से मतलब नहीं उठा सकते, नहीं उसको कवर कर सकते, बुक से हम नहीं पढ़ सकते। कुछ चीज़ें ऐसी है। और अपना रीट का जो मेंस का सिलेबस है वो इतना ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा सिलेबस है कि मतलब मत पूछो। इससे अच्छा सिलेबस था अपने रीट पात्रता वाला, वो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा सिलेबस था, बिल्कुल व्यवस्थित सिलेबस था। लेकिन ये जो सिलेबस है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक कोर्स ले लीजिए। और कोर्स कौन सा लेंगे, उत्कर्ष क्लासेस का आप कोर्स ले लीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा आपको सुविधाएं मिलती हैं। और उत्कर्ष का अभी जो है वो होली हंगामा ऑफर भी चल रहा है, जो कि आपका लास्ट उसकी 22 तारीख ऑफर की लास्ट डेट है। और उसके बाद में मुझे लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जल्दी से है वो ऑफ़र नहीं आएगा, क्योंकि आगे कोई फेस्टिवल ही नहीं है तो ऑफ़र नहीं आएगा।
तो बाद में हमें ये नहीं रहे कि यार अब पैसा ज़्यादा लाग सी। तो कहने का मतलब यही है कि उत्कर्ष का आप एक कोर्स ले लीजिए, अभी बहुत सस्ते हो रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हमें को सुविधा मिल रही है। अलग से कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लेनी, कोई भी आपको नोट्स वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद में कोई डाउट वगैरह सारे हैं उसमें फीचर। आप अगर गृहिणी है तो आप उसका ऑडियो भी सुन सकती है ना, ऑडियो वाला फीचर है उत्कर्ष में और शायद किसी ऐप में नहीं है। तो उत्कर्ष का अभी जो है वो होली हंगामा ऑफर चल रहा है, 90% वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप अतिरिक्त डिस्काउंट लेना चाहते हो तो 10% अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मेरा UCRG10 है वो कोड अप्लाई करोगे तब भी मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो 22 तारीख से पहले आप है वो कोर्स ज़रूर ले लीजिए। अब अपन बुक की बात कर लेते हैं कि भाई बुक है वो एक ही बुक आपको बताऊँगा, ऐसे बहुत सारी बुक नहीं बताऊँगा, है ना। एक एक बुक को क्या कि हम बार बार पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान जीके में आपको क्या करना है कि राजस्थान जीके के अपने 4 पोर्शन लगते हैं, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राज व्यवस्था। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ही बुक बता रहा हूँ, धींदवाड़ पब्लिकेशन की एक बुक ले आइए। अब आप कहोगे सर आ तो बहुत मोटी बुक है। मोटी है तो नौकरी भी मोटी है, तनख्वाह भी अपन बहुत मोटी मिलने वाली है। तो इसके लिए मोटी बुक अपन पढ़नी पड़ती। यहाँ नहीं हुआ काल न थे पतली पतली बुक पढ़ ली और बाद में पता चला अंश क्वेश्चन ही को नहीं आया। तो ये बुक आपको पढ़नी है और इससे जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए ना, उसका आपको जो कोर्स लिया है उसमें जाइए और प्ले लिस्ट वहाँ पे बहुत व्यवस्थित तरीके से उत्कर्ष वाले है वो मतलब देते हैं चीज़ों को, एक एक टॉपिक एक एक फोल्डर बना करके। और आपको डायरेक्ट मान लो आपको जैसे इतिहास आप पढ़ रहे हो, इतिहास में मान लो आपको एकीकरण समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट इतिहास का फोल्डर खोलिए और एकीकरण की जो भी वीडियो है 4-5 वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में किताब से आप पढ़ लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए, बस आपका टॉपिक तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा भूगोल में, जैसे एक चैप्टर है नदियों वाला, वो थोड़ा सा क्या कि मैप वाला है तो वो समझ में नहीं आता। और मान लो आपको जैसे ये क्या बोलते हैं संभाग वगैरह सारे आपने पढ़ रखे हैं, याद हैं आपको अच्छे से। अब मान लो आपको नदियों ही समझ में नहीं आ रही तो डायरेक्ट आप नदियों वाला फोल्डर खोलिए, नदियों में जितने भी चैप्टर आपके मतलब वीडियो है वो सारे देखिए और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ऐसा ये जल्दी मतलब सिलेबस करने का तरीका है, बाकी तो आपकी मर्जी है भाई आप कैसे करते हो। तो इसके लिए मैंने एक बुक बता दी, आप ये करें। और इसके साथ में 2 बुक पतली पतली और बता रहा हूँ, एक तो 9वीं क्लास की और एक 10वीं क्लास की, जो कि स्कूलों में चलती हैं, बिल्कुल पतली पतली 100-100 पेज की है, जो कि आप 2-3 दिन में फिनिश कर दोगे। मुझे लगता है कि ये धींदवाड़ पढ़ने के बाद में ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें सारा मैटर है। तो एक बार आपको आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि हाँ मैंने पढ़ लिया। बाकी ये बुक दोनों पढ़ने के बाद में अन साइड में मेल दो, धींदवाड़ा पब्लिकेशन की बुक है, बाई थर्टेबल पर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। राज व्यवस्था का आप चाहो तो मेरा नोट्स भी ले सकते हो, राजस्थानी गुरु। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए और मात्र 20-30 रुपये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये बुक आपके पास होनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी की मेरी नज़र में जो बेस्ट बुक है अभी तक की, वो अभी तक अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज सरल चाहिए तो उसके लिए ये बुक मेरे पास में है। देखो अशोक पारिक सर की बुक है, बहुत अच्छी है। और इसमें पेज की संख्या की ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा पेज भी नहीं है साथियों। पेज है इसमें 335, जिसमें आपको PYQ भी मिलते हैं। तो PYQ वाली अगर आप पेज संख्या काट दोगे ना इसमें तो लगभग 250 पेज में मैटर है, बहुत अच्छा मैटर है। स्मार्ट फैक्ट भी इसमें दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बुक को सजाया गया है। लैंग्वेज बहुत सिंपल है। तो ये बुक आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। और धीर सिंह की बुक अगर आपके पास में है तो उसको कंटिन्यू करिए, आप वही पढ़िए, फिर ये बुक लेके आने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी हो गई। ICT की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और पिछली बार भी कंटेंट बहुत पढ़ियो लोग, लेकिन पर्सन को नहीं मिला। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बुक बता रहा हूँ, हो सकता है कि भाई वो मिलने नहीं आ पाना, लेकिन वो बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप सही करके ही आओगे, ठीक है। कौन सी बुक है देखिए, ये बुक है, किसी ने अगर RSCIT कोटा का ओपन से कोर्स किया है तो ये बुक उसके पास होगी। अगर ईमानदारी से कोर्स किया है तो, है ना, सेंटर जाकर के कोर्स किया है तो ये बुक उसने पढ़ी होगी, वरना तो एक गाइड आओ पतली सी पढ़ के भी पास कर सकें आप। ये बुक मैंने RSCIT जब किया था तब मैंने मतलब मेरे को दी थी सेंटर वालों ने, और 75% से मैंने RSCIT वो कंप्यूटर में पास किया हुआ है। तो ये बुक है और ये बुक है, इससे ICT के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है कि चीज़ों को, हालांकि थोड़ी मोटी ज़रूर है लेकिन मतलब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस बुक में। आप देख सकते हो कि चीज़ों को यहाँ पे शायद अच्छे से नहीं दिख पाएगी। ये बुक आप ICT की ले, या आप चाहो तो मेरे नोट्स भी ले सकते हो, जो कि आपको मिल जाएंगे मेरी एप्लीकेशन पे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे ही कोई एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्कर्ष का आपको एप्लीकेशन ले लेना चाहिए, तो उसमें आप है वो ICT की क्लासेस देख लीजिए। ICT का ज़्यादा उन्होंने करवा भी नहीं रखा, क्योंकि मेरी सिस्टर ने ले रखा है उत्कर्ष का क्लासेज का कोर्स, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा नहीं है, उनका लगभग है वो आपको 20 एक वीडियो में कंप्लीट करा रखा है ICT। अब बात करते हैं
शैक्षिक परिदृश्य की। शैक्षिक परिदृश्य में भी आपको है वो धींदवाल की बुक मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक ही राइटर की आपके पास में बुक होगी तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। धींदवाल की एक बुक आती है जिसमें आपको राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है 80 नंबर का, वो कंप्लीट है, वो दे रखा है। तो उसमें सामान्य ज्ञान जैसे प्रतीक चिन्ह, फ्लेक्सिब योजना वगैरह और शैक्षिक परिदृश्य ये कंप्लीट वहाँ पे दे रखा है। तो ये 2 बुक आपकी धींदवाल की आपके होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपन स्कूल सब्जेक्ट पे, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट जो है वो कि आपके सब्जेक्ट है वहाँ पे जैसे 50 नंबर की शिक्षण विधि है, 40 नंबर की, कुल मिलाकर के 90 नंबर का मैटर है। तो उस पर बात करते हैं। तो हिंदी के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल शॉर्ट में एक मैटर आता है, बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है ये पुराने वाली बुक है, ठीक है। इसका नाम जैसे है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना 9, 10, 11, 12 के लिए पाठ्य पुस्तक, ठीक है। ये आपको ले लेनी चाहिए और इसमें जो है वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैटर दे रखा है और इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा। हिंदी हो गई। शिक्षण विधियों की बाद में बात करेंगे। उसके बाद में गणित की बात करें तो अगर आपने कोर्स ले रखा है, जैसे मान लो, क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अब गणित है वो हम बुक से नहीं कर सकते डायरेक्ट, है ना। 5 क्वेश्चन आएंगे वैसे तो मान लो आपने उत्कर्ष का जो ले रखा है, कोर्स ले रखा है, उसमें आपने सीधे ही आपको क्या करना है, सब्जेक्ट उनका एक फोल्डर अलग बना हुआ है, क्योंकि मेरी सिस्टर है वो क्लास लेती है तो मैं देखता हूँ। तो उसमें आपने विद्यालय विषय का अलग है, तो गणित में जाओ, डायरेक्ट गणित देखना शुरू कर दो और एक एक वीडियो देखो और उसकी प्रैक्टिस करो, बस गणित वहाँ से हो जाएगा। विज्ञान में भी यही करना है, क्योंकि विज्ञान में अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, वो है तो सारी एनसीईआरटी की टॉपिक। तो अगर आप वो बुक पढ़ना चाहो बुक पढ़ लो, लेकिन वहाँ पे भी क्या है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे, तो गणित वो उसका विज्ञान का अगर टीचर पढ़ाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो वो भी आप एप्लीकेशन से कर लेना। इंग्लिश है, इंग्लिश भी डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपनो तो इंग्लिश में भी हाथ तंग है ना। तो इंग्लिश चाहो तो आप है वो छोड़ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का है वो लगभग 3% है वो रोल रहेगा इसमें, 3 पॉइंट कुछ है वो, अगर अपन पूरे में से परसेंटेज निकालें तो 3 पॉइंट कुछ का इसमें रोल रहेगा। तो इंग्लिश अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको सिलेक्शन से बाहर तो ये करेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक, तो सामाजिक आप है वो एप्लीकेशन से देखें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे इसमें अपने संविधान दे रखा है और भी जैसे ये कंजर्वेशन क्षेत्र वगैरह भारत के है वो दे रखे हैं, तो आप एप्लीकेशन से कर लेना मेरे ख्याल से। इसके लिए कोई अच्छी बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, क्योंकि है ही नहीं मेरी नज़र में, तो मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ से कर लो, नोट्स बना लो, बस बात खत्म। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। 40 नंबर का मैटर है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आप फर्स्ट रैंक की बुक लेकर के आ सकते हो, बहुत अच्छी है, अलग अलग उनमें आती है बुक, या आप चाहो तो मेरे नोट्स भी ले सकते हो। मेरे नोट्स है वो लगभग 119 पेज के हैं और इंग्लिश के उसमें है नहीं, ठीक है, तो वो आप देख लेना। और अगर आप YouTube पे कोई अच्छा पढ़ा रहा है, तो बहुत से टीचर YouTube पे पढ़ा रहे हैं, तो वो देख लेना। उत्कर्ष के भी YouTube एक टीचिंग उत्कर्ष ऐसा कुछ है चैनल, उस पर क्लासें लगती हैं, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, है ना। बाकी और भी YouTube के चैनल है वहाँ से। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का क्या करें सर, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो एक विनोद स्वामी टीचर हैं, उनकी एक वार्षिक अंक आती है जो कि आपके लास्ट में आएगी, और एक 6 महीने की आती है और एक 12 महीने की आती है उनकी, जो कि आपकी लगभग आ जाएगी, ये मानो कि दिसंबर में आ जाएगी ये। और ये इनकी बुक आती है 101 पेज की बुक आएगी ये, है ना। तो इसमें जो मतलब 10-12 अगर क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 9, 10, 11 इतना रेशियो रहता है हर में, और अच्छा कंटेंट है इनका, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। और अगर आप चाहो कि मैं तो डेली देखना चाहता हूँ, तो उत्कर्ष वाले कराते हैं, और भी एक नानक क्लासेज है वो कराते हैं, और भी अगर आपके ध्यान में कोई अच्छा टीचर है तो वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो। लेकिन बुक की अगर आप बात पूछोगे तो ये बुक बहुत बेस्ट है, बहुत कम लोगों को शायद पता है इसके बारे में। ये आती है क्रोनोलॉजी आती है, मुम्मल की आती है ना, तो वो अगर आप जो भी अच्छी सी आपको लगे, मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया साथियों, बुक का मैंने कंप्लीट वीडियो आपको दे दिया है। और अब आपको पढ़ना कैसे है, बुक लाइए, अगर आपके पास नहीं है तो कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स ले लीजिए, और एक व्यवस्थित एक समय सारणी बनाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। शुरू में आप ज़्यादा मतलब बांथेड़ा करने की जरूरत को नहीं, अपना मारवाड़ी में कहेगा बांथेड़ा करने का मतलब कि अपना एक सागई पढ़ने की कोशिश करा, एक सागई, तो वो फिर क्या है कि 2-3 दिन तो आप बांथेड़ा करा, और फिर वो क्या है कि अपन कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो एक बार आप कोशिश करेंगे 6-7 घंटे, फिर धीरे धीरे 1 घंटा बढ़ा दिया, आधी घंटा, 1-1.5 घंटा, ऐसे करके 10 घंटे भी ले जाइए। बाकी पोस्टों का भी डिसाइड नहीं हुआ है, सिलेबस का आलोक राज जी ने बोला है कि भी पुराने के हिसाब में पढ़ो थी। तो ये बातें हैं साथियों, मैंने आपको बुक लिस्ट का कंप्लीट वीडियो दे दिया है। और अब मेरे ख्याल से कोई डाउट आपके मन में नहीं है, अगर है फिर भी तो कमेंट में आप छोड़ देना, मेरे को लगेगा कि हाँ यार ये भी एक
अच्छा है सवाल, वीडियो बनना चाहिए, तो वीडियो बना दूंगा। वैसे मेरे पास अभी क्या है कि थोड़ा सा टाइम की कमी चल रही है ना, इसका रीज़न है कुछ, तो वो बाद में बता देंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।